श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। चुनाव के पहले मरहले के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी का सिलसिला शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस का मामला फिर अटक गया। चंद निशस्तों पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। जनूबी कश्मीर में अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार आखिरी वक्त में पार्टी से मुस्तफी, साबिक एमएलए भी अलग हुए। और किश्तवाड़ के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी से दर्स व तदरीस मुतासिर। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वस्ता आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 24 असेंबली हलकों में कागजात नामजदगी दाखिल होना शुरू हुए हैं। आज कई असेंबली हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा किए गए, जबकि बड़ी तादाद में उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। बताया जाता है कि अभी भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान अलायंस पर हतमी फैसला नहीं हुआ है। इसी दौरान आज अनंतनाग से पीडीपी के उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग, दिवसर से पीडीपी उम्मीदवार सरताज मदनी, दमहाल हांजीपुरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की साबिक वजीर सकीना यत्तू और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल मजीद पटेल ने कागजात नामजदगी जमा किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार सकीना यत्तू के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और दीगर लीडरान भी कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त मौजूद थे। इस तरह सकीना यत्तू नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली उम्मीदवार हैं जिन्होंने पहले मरहले में सबसे पहले कागजात नामजदगी जमा किए। एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राथुर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के मुताबिक असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत जिला कुलगाम के 3 इंतखाबी हलकों में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि जिले के 3 असेंबली हलकों कुलगाम, दिवसर और दमाल हांजीपुरा में 27 अगस्त तक कागजात नामजदगी हासिल किए जा सकते हैं और 28 अगस्त को कागजात की जांच पड़ताल होगी, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 अगस्त को कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक जिला इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम अतर आमिर शफी खान की सरबराही में जिला की तकरीबन सभी सियासी जमातों के सरबराहों के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें उन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और दीगर इंतखाबी लवाजमात के बारे में मुकम्मल जानकारी फराहम की गई। इस दौरान गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिला कुलगाम के खातिर मुकर्रर किए गए इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर दसारी बलाइया ने कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने जिला में इंतखाबी अमल की तैयारियों और अखराजात के बारे में किए गए इकदाम का जायजा लिया और नोडल अफसरान के साथ मीटिंग की। जिला
इलेक्शन ऑफिसर अतर आमिर शफी खान ने मुबस्सिर मौसू को तमाम इंतखाबी तैयारियों के बारे में जानकारी फराहम करने के साथ साथ इंतखाबी अमल के लिए किए गए इकदाम का खाका पेश किया। जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर रोक लगाने और इंतखाबात को साफ शफाफ तरीके से अमल में लाने और दीगर इंतखाबी उमूर और ज़ाब्तों को बरकरार रखने के खातिर जिला में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर मुश्ताक अहमद के मुताबिक इंतखाबी हल्का कुलगाम में अभी तक मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 19 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। ताहम अभी तक सिर्फ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक पार्लियामेंट मेंबर राज्यसभा नजीर अहमद लावई ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर बशीरुल हसन के मुताबिक इंतखाबी हल्का तमाल हाजीपुरा में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 14 अफराद ने कागजात हासिल किए हैं। ताहम अभी तक सिर्फ 2 सियासी जमातों के उम्मीदवारों नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और साबिक वजीर सकीना ईतो ने साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर ममलिकत अब्दुल मजीद पढ़न ने भी कागजात नामजदगी दाखिल किए। रिटर्निंग ऑफिसर सईद नसीर अहमद ने जो तफसीलात फराहम किए हैं उनके मुताबिक हल्का इंतखाब देवसर में अभी तक मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता 14 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। ताहम अभी तक PDP के सरकर्दा लीडर और साबिक MLA देवसर मोहम्मद सरताज मदनी ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। जिले के तीनों हलकों में अभी तक मजमूई तौर मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 47 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। ताहम अभी तक सिर्फ 4 अफराद ने कागजात दाखिल किए हैं। कुलगाम से फारूक रात्री की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाकर मुल्क की यकजहती और सालमियत को खतरे में डाल दिया है। वजीर दाखिला के बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ऐसे कई निकात दर्ज हैं जो मुल्क की यकजहती के लिए नुकसानदेह कहला सकते हैं। मसलन जम्मू कश्मीर के लिए एक अलहदा परचम या दफा 370 और दफा 35A की बहाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करने वाली कांग्रेस पार्टी से पूछा जा सकता है कि क्या वो इन निकात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करती है। समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लीडरान के दरमियान अलायंस का मामला चंद सीटों पर रुका हुआ है। इत्तलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी कश्मीर की चंद सीटों को लेकर कांग्रेस की मांगों पर सख्त मौकिफ इख्तियार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सोपोर, दिवसर, बांडीपुरा और हजरत बल की नशस्तें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सारा अमल रुका पड़ा है। इत्तलात के मुताबिक फिलहाल कांग्रेस जमात के साथ असेंबली हल्काजात डूरू, अनंतनाग, त्राल, शालटेंग, वागूरा और लंगेट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इत्तफाक किया है और ये सीटें तकरीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को दे दी हैं। दीगर सीटों पर मामला अटका हुआ है और उम्मीद है कि कल सुबह तक दोनों जमातें उम्मीदवारों का ऐलान करेंगी। फिलहाल दोनों जमातें पहले मरहले के उम्मीदवारों का ऐलान करेंगी, जिनमें से अभी तक अनंतनाग, डूरू और त्राल की नशस्तें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ना मान लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कुलगाम में इस बात का इतराफ किया कि चंद सीटों पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ है। 90 सीटें हैं। 90 में मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। आज फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके जो बाकी सीटें उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो है वहां पे ऐलान कर सकें। अब इस तरह का भी फैसला हुआ नहीं है। जब आखिरी लिस्ट तैयार होगा और हमारे सदर फारूक साहब उस पर मंजूरी देंगे, सारा कुछ आपके सामने होगा। मैं एक एक सीट का यहाँ पे जवाब नहीं दे सकता हूँ कि कौन सी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होगी, कौन सी सीट कांग्रेस के पास होगी और क्या ऐसी कोई सीटें हैं जो हम किसी और पार्टी के लिए छोड़ें। ये फिलहाल मैं अभी इसमें कुछ कह नहीं सकता। नॉमिनेशन कर लेगा, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं आया नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंट्रोल। अब आपको क्यों इतनी परेशानी है ना? किस पार्टी ने अपना लिस्ट पेश किया अभी तक? अभी तक जिन पार्टियों ने अपना लिस्ट पेश किया उनमें से किसी ने भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया। उन्होंने बड़ी इसमें चालाकी की। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज का लिस्ट आपके सामने रखा। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज तो 10 साल से काम कर रहे हैं ना, तो आप हमारे लिस्टों के पीछे क्यों पड़े हो?
आप जरा जाके उनसे लिस्ट मांगिए। हमारा लिस्ट जब मतलब 27 से पहले तो आना ही है ना, 27 के बाद अगर हम लिस्ट अनाउंस करेंगे तो उसका क्या फायदा। आज चलिए, और कुछ नहीं तो हमारे पहले कैंडिडेट ने बिस्मिल्लाह करके शुरुआत की है और हम भारी कामयाबी की उम्मीद रख रहे हैं यहाँ नूराबाद से। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। मुझे लगता है आज एक बड़ी अच्छी शुरुआत रही है और इंशाल्लाह इस शुरुआत का असर बाकी सीटों पे भी होगा। हम इनकी कामयाबी के साथ साथ अपने तमाम उम्मीदवार जो इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पे इलेक्शन लड़ेंगे, कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। हमने अपना मंशूर लोगों के सामने रखा है। शायद हमारे तरफ से ये कहना गलत नहीं होगा कि इससे बेहतर मंशूर, इससे बेहतर प्रोग्राम, इससे बेहतर अगले 5 साल का एजेंडा और कोई पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए पेश नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम जब अपने 5 साल के हुकूमत का फैसला करेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ लोगों की खिदमत करने का एक मौका हासिल होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला जो आज कुलगाम में मीडिया से बात कर रहे थे। उधर नई दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग बीजेपी के सदर जेपी नड्डा की रिहायशगाह पर जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव और इसके तनाजुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस पर बातचीत की जा रही है। बताया जाता है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवारों का भी हतमी फैसला लिया जाएगा। मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, राम माधव, तरुण चुग, आशीष सूद, रुकने पार्लिमान जुगल किशोर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना मौजूद हैं। आखिरी इत्तलात मिलने तक मीटिंग अभी जारी थी और आज देर रात तक बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम सामने आने की तवक्को है। इधर बानिहाल से मिली इत्तला के मुताबिक पीडीपी उम्मीदवार बानिहाल गूल इम्तियाज अहमद शान ने कागजात नामजदगी जमा किए हैं। इसी दौरान हल्का इंतखाब त्राल से अभी तक 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल की हैं, जबकि हल्का पांपुर से 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा किए हैं। आज असेंबली हल्का पांपुर से मोहम्मद अल्ताफ मीर ने पर्चे नामजदगी जमा किया। उधर भद्रवास से वीरेंद्र कुमार ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात जमा किए हैं, जबकि डोडा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार खालिद नजीब सोहरवर्दी ने आज कागजात नामजदगी जमा किए। दरियासना आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से एक और लीडर साबिक एमएलए अब्दुल रहीम राठर मुस्तफी हुए, जबकि बीजबिहाड़ा से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार तारिक शाहवीरी भी पार्टी से अलग हुए और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इस तरह अनंतनाग से अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार हिलाल अहमद शाह भी पार्टी से अलग हुए हैं। उधर अनंतनाग से मिली एक और इत्तला के मुताबिक डीडीसी चेयरपर्सन अनंतनाग और डीपीएपी के लीडर मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने आज अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसी दौरान पीडीपी लीडर और साबिक एमएलए वच्ची एजाज अहमद मीर ने भी बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दरियासना शहरबीन को जराये से मालूम हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला इतवार को गांधरबल का दौरा कर रहे हैं, जहां चंद लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उधर कुकरनाग से पीडीपी के लीडर चौधरी तालिब हुसैन ने पार्टी से किनारेकशी इख्तियार की है। दरियासना किश्तवाड़ के 3 असेंबली हल्का जात में अभी किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं किए हैं। इत्तलात के मुताबिक किश्तवाड़ से 9, इंद्रवाल से 14 और पाडर से 7 उम्मीदवारों ने फॉर्म हासिल किए हैं। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी इरफान अहमद मत्तू ने आज संगम ईदगाह में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब किया। इस मौके पर कई वर्करों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। पुलवामा जिले में गैर कानूनी कानकनी से
माहौलियाती शिराजे को बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंच रहा है और जगह जगह नदी नालों से पानी का बहाव मुतासिर होने से सिंचाई की नहरें और कोहलें शिद्दत से मुतासिर हो चुकी हैं। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ पुलवामा से शौकत डार। पुलवामा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में से बहने वाले नदी नालों में लगातार गैर कानूनी कानकनी और कुदरती वसाइल की लूट जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से फराहम शुदा इतला के मुताबिक जिले के नाले रंबियारा, रोमशी, लार, कंडी दमन के अलावा दरियाई जाहलम में से बजरी, रेत, पत्थर और दीगर मवाद की लूट दिन रात जारी है। मालूम हुआ है कि नाले रंबियारा से लासीपुरा, सिडको, बालानावपुरा, पंजरन, रहमू और अच्छन के मुकामात पर लगातार सैकड़ों डंपरों, टिप्परों और ट्रैक्टरों के जरिए कुदरती खजाने को लूटने का काम हो रहा है, और वो भी बिना किसी रुकावट या कदगन के। इन इलाकों में लगातार इन गाड़ियों की कतारें सड़कों पर देखी जा सकती हैं और मुकामी लोगों के मुताबिक जब इन गाड़ियों की कॉन्वॉय यहाँ चलती है तो बाकी मानद सभी गाड़ियों को सड़क के एक तरफ होकर रास्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि ये वजनी माल बरदार गाड़ियां बहुत तेज और बेखौफ चलती हैं। लोगों के मुताबिक बेहंगम और गैर कानूनी कानकनी से इन नालों में 10 से 20 मीटर या इससे भी ज्यादा गहरे गड्ढे बन गए हैं और जब इनमें पानी जमा होता है तो ये काफी खतरनाक साबित होते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 वर्षों में इन्हीं गड्ढों में गिरकर 3 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। लोगों के मुताबिक पूरे इलाके में रात दिन गाड़ियों के चलने से इनका चैन सुकून भी अब खो गया है, क्योंकि इन गाड़ियों से हर समत गर्द गुबार के अलावा बजरी और पत्थर सड़कों पर गिर जाते हैं और यहाँ से पैदल चलना भी दुश्वार होता है। लोगों के मुताबिक इस काम से सबसे अहम जो मसला पैदा हुआ है वो सैकड़ों कनाल बागात और ज़रई अराजी में पानी की कमी है, जबकि मुतअद्दिद चश्मे और कुएं भी सूख गए हैं, क्योंकि बेहंगम खुदाई से नालों की सतह बहुत गहरी हो गई है, जबकि चश्मों, नहरों और नदियों की सतह ऊंची हो गई है। इधर लोगों का कहना है कि रात भर गाड़ियों के चलने से लोगों की अब नींदें हराम हो गई हैं। मायूस कुन है कि पुलवामा ही नहीं बल्कि श्रीनगर, शुपियां, बडगाम, गांदरबल और अनंतनाग से भी गाड़ियां यहां आकर पत्थर, बजरी और रेत ले जाती हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इलाके में ये गैर कानूनी काम किस कदर और किस सतह पर किया जाता है। काबिल गौर है कि गुज़श्ता शब के दौरान नावपुरा बाला के बाशिंदे घरों से बाहर आए और कई गाड़ियों और मशीनों को अज खुद जब्त किया। इधर इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम ने बताया कि मुतल्लिका महकमे को हिदायत दी गई है और वो लगातार इस काम पर मामूर है, जबकि पुलिस से भी मदद तलब की जा रही है। ये थे पुलवामा से शौकत डार। समन किश्तवाड़ जिले के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तदरीसी अमले की कमी बताई जाती है, जिसके नतीजे में वहां दरस तदरीस का अमल मुतासिर है। उधर डिग्री कॉलेज छात्रों के बारे में इत्तला थी कि कॉलेज की तामीर के लिए कई बरस पहले अराजी की निशानदेही की गई और बेशतर मुतल्लिका काश्तकारों को मुआवजा भी अदा किया गया, लेकिन कॉलेज इमारतों की बाज़ाबिता तामीर शुरू होना बाकी है। आर्जी इमारतों में चलाए जाने वाले कॉलेज के बाइस कॉलेज के अमले और तलबा व तालिबात को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तफसीलात के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। किश्तवाड़ कश्मीर रोड पर एक खूबसूरत व हरे भरे जंगलात से भरपूर इलाका छात्र वाक़ है। इंतजामी लिहाज से यह एक सब डिवीजन का दर्जा रखता है। न सिर्फ इसके गिरदो नवा में बल्कि दूर दराज फासलों पर भी दर्जनों छोटे बड़े गांव वाक़ हैं। सरकार की तरफ से यहाँ के लोगों को कई सहूलियात मुहैया है, ताहम बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात से आज भी लोग दो चार हैं, जिनके अजाले के सिलसिले में लोगों से वादे तो किए गए या जाते हैं, लेकिन अमली इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। सब डिवीजन छात्रों में दर्जनों प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल खोले गए हैं। इन स्कूलों में किसी जगह जरूरत के मुताबिक अमला नहीं तो कहीं जरूरत के मुताबिक इमारत नहीं है, जिनकी तरफ महकमा तालीम जिला इंतजामिया किश्तवाड़ को तवज्जो देने की जरूरत है। छात्रों में कई साल कबल सरकार ने एक डिग्री कॉलेज भी कायम किया हुआ है, जिसकी गर्ज गायत यही थी कि ज्यादा से ज्यादा तालिबान उलूम को नजदीकी जगहों पर हुसूल तालीम का मौका फराहम हो सके। सरकार का यह फैसला यकीनन खुशाइन था, लेकिन डिग्री कॉलेज छात्रों के कयाम के लिए माकूल अमले
जरूरत के मुताबिक इमारत दरकार थी जिनका हनूज फुकदान ही है। डिग्री कॉलेज छात्र की इमारत की तामीर के लिए 72 कनाल जमीन की निशानदेही की गई है, लेकिन बावसूख दरिया से मालूम हुआ है कि इस मखसूस खित्ते अराजी पर अभी 70% से ज्यादा रकबे पर लोगों का ही कब्जा है। ऐन मुमकिन है कि कई मालकान अराजी हाजा को अभी तक इसका मुआवजा न मिला हो और अदायगी मुआवजा और इस जमीन को तहवील में लेने के लिए महकमा मुतल्लिका को सरगर्दा रहना चाहिए था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में यूं लगता है कि लेटो लाल से ही काम लिया गया है, वरना कोई वजह नहीं हो सकती है कि जमीन की निशानदेही हो और इसे तहवील में न लिया जाए। कॉलेज हजा की इमारतों की तामीर के लिए महकमा JKPCC ने 2011 में टेंडर ताल्लुक किए थे और ठेकेदार को काम भी अलाट किया गया था, जबकि 2015-2016 में कुछ इमारत की तामीर का काम हाथों में लिया गया था और बस अब चूंकि महकमा JKPCC को महकमा तामीरात आमा में जम किया गया है, मुमकिन है कि वो बाकी मांदा तामीरी काम को पाए तकमील तक पहुंचा दे, लेकिन अभी कहा जा सकता है कि जो सूरत हाल पहले थी सो अब भी है। एक और कमाल की बात यह है कि इस डिग्री कॉलेज का नस्ब 4 कमरों पर मुश्तमिल हुदूद में चलाया जा रहा है। इनमें से एक कमरा प्रिंसिपल और एक कमरा जेली अमले के लिए मखसूस है और बाकी मांदा 2 कमरों में 100 तुल्लाब को तालीम दी जाती है। कॉलेज में एक मुख्तसर सी लाइब्रेरी तो है, लेकिन लेबॉर्ट्री नदारत। इस साइंसी और तकनीकी दौर में आखिर ये तुलबा क्या पढ़ते हैं और क्या सीखते होंगे, हर कसो नाकस अंदाजा कर सकता है। कॉलेज हाजा की जमीन में जगह जगह पर फूलज़दा पानी से भरपूर जौहर मौजूद है जो सेहत के लिए मुज़िर साबित हो सकते हैं। नेज़ ये पानी कॉलेज की इमारत की बुनियादों में घुस जाता है, जो न सिर्फ इमारत बल्कि तलबा वगैरह के लिए भी पुरखतर साबित हो सकता है। इस कॉलेज में एक बस भी है, क्योंकि इसकी अभी तक रजिस्ट्रेशन तहत ज़ाब्ता नहीं की गई है, इसे चलाना नामुमकिन हो गया है। अवाम का मुतालबा है कि डिग्री कॉलेज छात्रों को अमली तौर पर डिग्री कॉलेज साबित करने के लिए यहाँ जरूरत के मुताबिक इमारत अमला मुयसर किया जाए, ताकि फयूज़ तालीम से मुनव्वर होने के ख्वाहिशमंद तलाब इससे इस्तेफादा कर सके। बसूर दीगर यही कहा जा सकता है कि ख्वाब था जो कुछ भी देखा, जो सुना अफसाना था। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। हजरत शेख नजमुद्दीन अहमद कुबरवी का 826वां सालाना उर्स आज मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्ताने आलिया वाक़ तारीखी खानकाह मौला में एक इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जहां आज नमाज जुमा के बाद एक रूह परवर मजलिस मुनक्किद हुई। इसी दौरान शेख कामिल हजरत शेख बाबा अली का सालाना उर्स भी आज मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्ताने आलिया वाक़ खानकाह मौला में एक मजलिस का एहतमाम किया गया। PDP के साबिक MLA और जिला सदर शुपियां एजाज अहमद मीर ने PDP से इस्तीफा दिया है और बताया जाता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। वाज़ेह रहे कि असेंबली हल्का जैनपुरा से PDP ने मैंडेट न देने के नतीजे में वो पार्टी से अलग हुए हैं। इधर DTC मेंबर संग्रामा इरफान हफीज लोन इंडिया अलायंस में शमूलियत करने का इशारा दे रहे हैं। दरियास्ता शुपियां से फयाज वानी की इत्तला है कि असेंबली हल्का इंतखाब शुपियां में 37 और जैनपुरा से 36 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, जबकि कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा भी किए हैं। और अब रुख करते हैं कुलगाम जिले का, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं अकरमुल हसन। अकरमुल हसन का कहना है कि कुलगाम के मालवन और कोंड इलाकों को साबिका सरकारों ने कई बार सियाती एतबार से तरक्की देने के कई वादे किए, लेकिन ये वादे ताहाल सराब साबित हुए हैं। तफसीलात के साथ कुलगाम से खुद अकरमुल हसन। फिलवक्त वादी में सयाहत के महकमे को बड़े पैमाने पर तशहीर दी जा रही है और यहाँ जिला कुलगाम में बरसों बीत गए। यहाँ के मुकामी बाशिंदगान को आज भी इस ख्वाब के शर्मंदे ताबीर होने का इंतजार है जो मुख्तलिफ अदवार के अरबाब इक़्तिदार ने उन्हें जिला के तामीर तरक्की के हवाले से दिखाए थे। NC के दौर हुक्मरानी में उस वक्त के रियासती वजीर सियाहत ने अपने हल्के इंतखाब DH-पुरा में वाक़ मालवन नामी गाँव, जिसे कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, को सयाहती नक्शे पर लाने का वादा किया था और बाद में उसका भी हुआ था। बादशाह कांग्रेस NC की मखलूत सरकार उस वक्त के वजीर सियाहत J मीर ने हल्के इंतखाब जूसर के कोंड इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने का ऐलान भी किया था और उनके जूसर के साबिका MLA भी थे। ताहम ये ऐलान भी हुक्म नवाब तारिक नवाबी
साबित हुआ। दरअसल इन दो मकामात को जम्मू कश्मीर के सयाहती नक्शे पर लाने के वादे बिला वजह नहीं किए गए थे। दोनों इलाके कुदरती वसाइल और खूबसूरती के लिए अपनी मिसाल आप है। उसके अलावा भी इस इलाके में अकाल लामड़ नामी इलाके भी कुदरती हुस्न जमाल से माल है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सयाहती नक्शे पर नहीं है। अगर हुक्मरानों के वादे साबित नहीं होते तो आज यकीनन ये सयाहती मुकामात जम्मू कश्मीर के सयाहती सनत में चार चांद लगा रहे होते। इसके नतीजे में न सिर्फ जिला कुलगाम की माशी हालत में सुधार हो रहा था, बल्कि कुछ हद तक रोजगार वसाइल भी पैदा हुए होते। जिला के मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल एक वफद ने इस नुमाइंदे के साथ बात हुए गवर्नर इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो का मुतालबा किया है। कुलगाम से अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। शामिल वादी कश्मीर में पिछले चंद दिनों से मौसम में किसी हद तक फर्क महसूस किया जा रहा है और दिन और रात के दर्जे हरारत में कुछ कमी जरूर आई है। अलबत्ता दिन के वक्त ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी अभी बरकरार है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी जो मौसम का मिजाज है वो क्या इंदिया दे रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा बना रहेगा? क्या ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में, या अभी जो कमी वाक़ई हुई है लेकिन फिर भी दिन में रहती है ह्यूमिडिटी वैसी रहेगी, स्टैटिक रहेगी या कुछ कमी आएगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी मौसम फिलहाल ड्राई चल रहा है पूरे वैली में। आने वाले दिनों में भी फिलहाल कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है किसी भी सिग्निफिकेंट बारिशों का, खासकर यहाँ वैली में और जम्मू डिवीजन में। अलबत्ता 26-27 के आसपास थोड़ी सी बारिशें जम्मू डिवीजन के अंदर मुतवक्का है। यहाँ पे भी थोड़ा सा मौसम थोड़ा क्लाउडी हो सकता है। बाकी एंडिंग अगस्त तक फिलहाल कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है। तो जो अभी टेम्परेचर चल रहा है खासकर 30 से लेके 32 डिग्री तक वैली के जो मैदानी इलाके हैं, और यहाँ जम्मू डिवीजन में भी लगभग 34 से लेके 36 के बीच में रहने के चांसेस हैं। बाकी कोई मेजर बारिशों के चांसेस नहीं है। 26-27 को थोड़ी सी बारिशें हो सकती हैं खासकर जम्मू डिवीजन में। यहाँ पे भी कुछ एक जगहों के अंदर बूंदाबांदी के साथ साथ मौसम थोड़ा सा आलूद बन सकता है। अदर देन दिस लगभग 31 अगस्त तक कोई मेजर वेदर सिस्टम फिलहाल नहीं है। अभी चंद रोज पहले जब बारिशें हुई थी वादी में तो चंद मकामात पर क्लाउड बस्ट भी हुआ, चंद मकामात पे पानी के रेले आए और नुकसान भी हुआ, कहीं मकानों का कहीं जमीन का। तो क्या आने वाले दिनों में, आपने कहा कि कोई मेजर एक्टिविटी मुतवक्किल नहीं है, लेकिन क्या क्लाउड बस्ट का कुछ बाराई इलाकों में इम्कान है खुदा न खास्ता? वैसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन जो ब्रीफ शावर्स होते हैं खासकर बाद दोपहर या सुबह सवेरे, वैसे कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा एक्टिविटी रहने के चांसेस हैं, लेकिन कोई इंटेंस शावर्स या क्लाउड बस्ट ऐसे पेश कोई नहीं है। लेकिन जम्मू डिवीजन के अंदर खासकर 26-27 को थोड़ी सी बारिशें हो सकती हैं। उस बीच जो है कुछ एक जगहों पे फ्लैश फ्लड्स या तेज बारिशें हो सकती हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। बाकी जम्मू डिवीजन में भी कोई ऐसे मेजर हैवी या वेरी हैवी बारिशें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 31 तक मजमूई तौर पे मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं 26-27 को छोड़ के। मजमूई तौर पर हम ये तवक्कुल रखते हैं कि अगस्त के इख्तिताम के आसपास या फिर सितंबर के शुरू होते ही मौसम में एक नुमाया फर्क आएगा और थोड़ा ठंड महसूस की जाएगी बतौर खास रात के वक्त। तो क्या ऐसा मुमकिन लग रहा है? देखो अभी मौसम में तो पूरा चेंज आया है। खासकर जो पिछली बारिशें हुई थी दर्जा में भी थोड़ा सा कमी देखने को मिला है और सुबह शाम थोड़ा सा ठंड भी अब शुरू हुआ है। तो कमिंग डेज में खासकर अभी 31 या लगभग 6-7 सितंबर तक मोर और लेस ऐसा ही वेदर रहने के चांसेस हैं जो करंटली चल रहा है। खासकर टेम्परेचर में 30 से 32 डिग्री तक, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो लगभग 15 से लेकर 17-18 डिग्री तक रह सकता है। वहीं जम्मू डिवीजन में 34 से लेकर 36 डिग्री तक, और मिनिमम भी लगभग 22 से लेकर 25 डिग्री तक रहने के चांस है। तो ऐसा ही वेदर जो है फिलहाल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में भी रहने के चांसेस हैं। तो कोई मेजर ऐसे ठंड के चांसेस नहीं है, लेकिन सुबह शाम जो है थोड़ी सी मौसम में थोड़ा बदलाव दिख रहा है, और आने वाले दिनों में भी सिमिलर वेदर पैटर्न रहेगा लगभग अगले 2 हफ्ते तक। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। ये थे महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद